आप भी सोचते होंगे कि कैसा सरदार बच्चों की तरह रो देता है, इसलिए मेरी हमदर्दी में आप रुकी है ना। रुकना बेहतर लगा। अकेला इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती थी, तो दुखी भी हो सकता है, रो भी सकता है। आज कितने दिनों के बाद आपको अपने पास देख रही हूँ। होश में हो? कोई होगा तो आएगा ना। बीजान अस्पताल में है, सरबुलंद लाला उनके पास है। सरबुलंद लाला उनको अस्पताल लेके गए हैं, वो भी साथ गई है। आपका काम तो और आसान कर रहा है, उसको तो वो खुद ही पक्का कर रहे हैं। अच्छा छोड़े ना, बैठे। अभी तक है तकलीफ। आप फिक्र ना करें बीबी जान, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। परेशान मत हो। गुलजमान बीबी जान के लिए खाना लेने वापस हवेली जा रहा है। कल सुबह से आई हुई हैं, आप सोई भी नहीं है, जाके आराम कर सकती हैं। मैं आपको और बीबी जान को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती। बोझ ज्यादा हो जाए तो बांट लेना चाहिए। हवेली में किसी को शक तो नहीं हुआ ना? शुक्र है आपसे मिलना तो नसीब हुआ। यहाँ कोई आएगा तो नहीं? ये जगह महफूज तो है ना? हवेली के इस समय कोई नहीं आता। अभी हम उन्हें आईसीयू से शिफ्ट करके रूम में दाखिल कर देंगे। कम से कम हम उन्हें 2 दिन जो है रूम में रखेंगे, रखनी होगी। हम 2 दिन हम उन्हें एडमिट रखेंगे। एयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है लो रिब में। थैंक यू डॉक्टर। खामखा परेशान कर दिया मैंने तुम्हें। पहली मेरे बच्चे पे इतनी जिम्मेदारियां। बच्चे, तुम क्यों आई अस्पताल? सरमाला कल सुबह से अस्पताल में है। सरमाला ने आपको उठाया था, जिस एहतियात और ख्याल से उन्होंने आपको उठाया, खराब नहीं हुआ। और मैं ऐसी बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं, शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा मत करे। बहुत नेक बच्ची है। बस 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 बस। शायद चक्कर आ गया तो गिर गई। आप फिक्र ना करें बीबी जान। तुम गई नहीं अभी तक? मेरा दिल बेचैन रहता, आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकती मैं। आप जान क्यों नहीं छुड़वा लेते उनसे? कबीले के सरदार पे हमला करवाना आसान नहीं है शीरीन। कोई हमला नहीं करवाना पड़ेगा, आपका काम वैसे ही हो जाएगा। क्या चल रहा है दवाई दवा लो शीरीन? शेरदिल लाला के साथ किया था। बहुत एहतियात और जिम्मेदारी से करूंगी सब। देर हो गई है। कुछ खाया? खाना खिला दिया है, वो मेडिसिन भी दे दी। आ जाए, बाहर आ जाए मेरे साथ। बहरहाल मैंने बिरयानी का ऑर्डर दे दिया। क्या वो? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जंजीरों के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे सरबुलंद जो है वो हॉस्पिटल में मौजूद होता है। बीजान लोग को लेकर आए होते हैं क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है गिरने की वजह से। वहाँ पर राबिया भी आ जाती है। ये बात सुन कर के वो हॉस्पिटल में हैं। हम देखते हैं कि राबिया जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है और ऊपर से राबिया के ऊपर एक और बड़ा इल्ज़ाम लगने वाला होता है। ऊपर से आ जाता है शराब लाला जो कि राबिया को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सरबुलंद से पूछता है ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है। ऐसे में आगे से सरबुलंद कहता है कि यही बीजान को लेकर आई है क्योंकि मुझे भी पता नहीं चला कब बीजान नीचे गिर गई थी। तो ऐसे में शराब लाला आगे से बोलता है कि आप लोगों ने मुझे इत्तला नहीं दी, आप लोग अकेले अकेले यहाँ पर आ गए हैं।
लेकिन सरबुलंद को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये कैसी बातें कर रहा है। वहाँ पर बीजान बीमार है और यहाँ पर ये बातें कर रहा है। और हम देखते हैं कि सरबुलंद जो है वो सराब लाला को कहता है कि आप अपनी बातें दुरुस्त कर लें, अभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं क्योंकि अभी आप अपने ससुराल से आ रहे हैं, इसलिए आपको इतला नहीं दी गई, नहीं तो मैं फ़ौरन आपको ही अपने साथ लेकर आता। मेरे साथ कोई जाने के लिए था नहीं, इसलिए मैं राबिया को अपने साथ लेके आया हूँ। वैसे भी आपको इस बात पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे से सराब लाला बोलता है कि बीजान कहाँ पर है। वो आगे से कहता है कि उस कमरे में है। और फिर सराब लाला फ़ौरन वहाँ से चलता है और अपने बीजान के कमरे में पहुंचता है और वहां पर उनकी हालत देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और हैरान हो जाता है कि इनकी क्या हालत हो चुकी है। पहले तो ये ठीक थी, जब से बानो गई है तब से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। उसकी असल वजह भी सराब लाला ही होता है क्योंकि बानों को इसने ही मारा होता है। दूसरी जानिब जो सराब लाला के आदमी होते हैं वो उससे पूछते हैं कि आप यहाँ पर ठहरेंगे नहीं। आगे से वो बोलता है नहीं, सरबुलंद और राबिया यहाँ पर ही हैं, वो खुद ही संभाल लेंगे, वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा गुलामी कर ली है। उसके बाद हम देखते हैं राबिया ने कुछ भी खाया पिया नहीं होता, बहुत ज़्यादा परेशान होती है और सरबुलंद भी अपना सर पकड़ कर बैठा होता है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसको हर जगह से तकलीफ़ और आज़माइशी मिल रही होती है। पहले तो उसकी जो बीवी होती है वो मारी जाती है और उसके बाद उसकी बीजान भी बहुत ज़्यादा बीमार होती है। लेकिन उससे भी बड़ी टेंशन उसको ये होती है कि जो बानो है उसका सही तरीके से पता नहीं चलता कि उसको किसने मारा है या वो कैसे मरी है। ऐसे में वो इस बात पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। लेकिन राबिया उसका ये हौसला अफजाई करने के लिए उसको बोलती है कि सरबुलंद आप परेशान ना हो, ये इंसान के लिए इम्तिहान ही होता है। आप इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आपको देख के आप प्लीज़ ठीक हो जाएं, इंशाल्लाह हमारी बीजान ठीक हो जाएगी। दूसरी जानिब जो श्री होती है, उनके घर के काम करने वाली, वो बहुत ज़्यादा बन संवर रही होती है। वहाँ पर जो सराब लाला है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयार होती है और उसको अपने चाल में फंसाने की कोशिश कर रही होती है। हम देखते हैं कि जो सराब लाला है वो उसके पास चले जाता है, उसके कमरे में जाकर जो श्री होती है वो बैठ जाती है और सराब लाला का इंतज़ार करना शुरू कर देती है। वो पहले तो अपनी आँखों में सुरमा डालती है और फ़ौरन बहुत ही ज़्यादा तैयार होकर वहाँ पर चले जाती है उसके कमरे में। ऊपर से सराब लाला आ जाते हैं और वो उससे पूछता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। आगे से वो बोलती है कि इतने दिनों बाद मैंने आपको अपनी बहुत ज़्यादा करीब से देखा है, तब जब से आपकी शादी हुई है मैं तो आपको पहचानने पर ही भूल गई थी। हम देखते हैं कि सराब लाला कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो, जो कोई देख लेगा। आगे से वो कहती है इस घर में कोई भी नहीं है हम दोनों के अलावा, वैसे भी सब लोग हॉस्पिटल में गए हुए हैं बीजान को लेकर और तुम और मैं यहाँ पर अकेले ही हैं। ऊपर से सराब लाला का जो छोटा बेटा होता है वो ऊपर से आता है तो सराब लाला फ़ौरन उठकर कोई चीज़ ढूंढना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से दफ़ा हो, जो श्री को बोलता है। और फिर वो अपने बेटे को अपने गले के साथ लगा कर कहता है कि आपकी अम्मा जल्द ही वापस आ जाएंगी, आप टेंशन ना लें। उसके बाद हम देखते हैं जो भी श्री होती है वो फिर भी ढीठ होकर वहीं पर खड़ी रहती है और उसका इंतज़ार करती रहती है कब ये मेरी तरफ देखे। और वो हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है इस बात पर कि उनके घर में कोई भी नहीं है, अब वो अकेली यहाँ पर रह सकती हैं। आगे से सराब लाला उसको बोलता है कि यहाँ से अब मेरी नज़रों से दूर हो, जो मैं रात टाइम तुमसे मिल लूँगा। दूसरी जानिब हम देखते हैं सरबुलंद को, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में बहुत ज़्यादा रो रहा होता है एक जगह पर बैठकर और कहता है कि पता नहीं बीजान अब कब ठीक होंगी। ऐसे में राबिया भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और रोना शुरू कर देती है और फिर सरबुलंद को राबिया के ऊपर प्यार आ जाता है और उसको बोलता है कि तुम परेशान ना हो, वैसे भी तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
आगे से राबिया बोलती है कि मैं क्यों ना परेशान हूँ, वो भी मेरी माँ जैसी ही है, मैं अपनी माँ का जैसे ख्याल रखती थी वैसे ही इसका ख्याल रखती हूँ। आगे से फिर सरबुलंद रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मैंने वैसे ही तुम पर शक किया, मुझे माफ़ कर दो। ऐसे में राबिया आगे से बोलती है आप इतना ज़्यादा परेशान होना ज़रूरी नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आपने मुझे बात कर भी दी तो कोई मसला नहीं है। लेकिन सरबुलंद हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। वो कहता है कि मुझे अभी अपने बंदों को भी संभालना है, अपने इलाके का भी ख्याल रखना है क्योंकि वहाँ का मैं सरदार हूँ। ऐसे में राबिया ये बात सुनती है और दिल में बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अब मैं इससे शादी कर लूँगी। ऐसे में हम देखते हैं कि सरबुलंद के दिल में भी थोड़ी बहुत ही तमन्ना शुरू हो जाती है राबिया को लेकर कि मैं अब इससे शादी करके अपनी बीवी बना लूँगा क्योंकि मेरी पहले वाली बीवी तो यहाँ पर रही नहीं। उसके बाद राबिया के दिल में ये भी यही ख्याल रात चल रहे होते हैं और वो बीजान का इसलिए इतना ज़्यादा ख्याल रखती है कि सरबुलंद की नज़रों में वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाए और वैसे भी सरबुलंद को चाहती है और उससे शादी करना चाहती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जंजीरों के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे सरबुलंद जो है वो हॉस्पिटल में मौजूद होता है, बीजान लोग को लेकर आए होते हैं क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है गिरने की वजह से। वहाँ पर राबिया भी आ जाती है, ये बात सुन कर के वो हॉस्पिटल में हैं। हम देखते हैं कि राबिया जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है और ऊपर से राबिया के ऊपर एक और बड़ा इल्ज़ाम लगने वाला होता है। ऊपर से आ जाता है शराब लाला जो कि राबिया को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सरबुलंद से पूछता है ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है। ऐसे में आगे से सरबुलंद कहता है कि यही बीजान को लेकर आई है क्योंकि मुझे भी पता नहीं चला कब बीजान नीचे गिर गई थी। तो ऐसे में शराब लाला आगे से बोलता है कि आप लोगों ने मुझे इत्तला नहीं दी, आप लोग अकेले अकेले यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन सरबुलंद को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये कैसी बातें कर रहा है, वहाँ पर बीजान बीमार है और यहाँ पर ये बातें कर रहा है। और हम देखते हैं कि सरबुलंद जो है वो शराब लाला को कहता है कि आप अपनी बातें दुरुस्त कर लें, अभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं क्योंकि अभी आप अपने ससुराल से आ रहे हैं इसलिए आपको इतला नहीं दी गई, नहीं तो मैं फ़ौरन आपको ही अपने साथ लेकर आता। मेरे साथ कोई जाने के लिए था नहीं इसलिए मैं राबिया को अपने साथ लेके आया हूँ। वैसे भी आपको इस बात पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे से शराब लाला बोलता है कि बीजान कहाँ पर है। वो आगे से कहता है कि उस कमरे में है और फिर शराब लाला फ़ौरन वहाँ से चलता है और अपने बीजान के कमरे में पहुँचता है और वहाँ पर उनकी हालत देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और हैरान हो जाता है कि इनकी क्या हालत हो चुकी है। पहले तो ये ठीक थी, जब से बानो गई है तब से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। उसकी असल वजह भी शराब लाला ही होता है क्योंकि बानों को इसने ही मारा होता है। दूसरी जानिब जो शराब लाला के आदमी होते हैं वो उससे पूछते हैं कि आप यहाँ पर ठहरेंगे नहीं। आगे से वो बोलता है नहीं, सरबुलंद और राबिया यहाँ पर ही हैं, वो खुद ही संभाल लेंगे, वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा गुलामी कर ली है। उसके बाद हम देखते हैं राबिया ने कुछ भी खाया पिया नहीं होता, बहुत ज़्यादा परेशान होती है और सरबुलंद भी अपना सर पकड़ कर बैठा होता है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसको हर जगह से तकलीफ़ और आज़माइशी मिल रही होती है। पहले तो उसकी जो बीवी होती है वो मारी जाती है और उसके बाद उसकी बीजान भी बहुत ज़्यादा बीमार होती है। लेकिन उससे भी बड़ी टेंशन उसको ये होती है कि जो बानो है उसका सही तरीके से पता नहीं चलता कि उसको किसने मारा है या वो कैसे मरी है। ऐसे में वो इस बात पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। लेकिन राबिया उसका ये हौसला अफजाई करने के लिए उसको बोलती है कि सरबुलंद आप परेशान ना हो, ये इंसान के लिए इम्तिहान ही होता है। आप इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपको देख के आप प्लीज़ ठीक हो जाएं, इंशाल्लाह हमारी बीजान ठीक हो जाएगी। दूसरी जानिब जो श्री होती है उनके घर के काम करने वाली, वो बहुत ज़्यादा बन संवर रही होती है। वहाँ पर जो शराब लाला है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयार होती है और उसको अपने चाल में फंसाने की कोशिश कर रही होती है। हम देखते हैं कि जो शराब लाला है वो उसके पास चले जाता है, उसके कमरे में जाकर जो श्री होती है वो बैठ जाती है और शराब लाला का इंतज़ार करना शुरू कर देती है। वो पहले तो अपनी आँखों में सुरमा डालती है और फ़ौरन
बहुत ही ज़्यादा तैयार होकर वहाँ पर चले जाती है उसके कमरे में। ऊपर से सैराब लाला आ जाते हैं और वो उससे पूछता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। आगे से वो बोलती है कि इतने दिनों बाद मैंने आपको अपनी बहुत ज़्यादा करीब से देखा है। तब जब से आपकी शादी हुई है मैं तो आपको पहचानने पर ही भूल गई थी। हम देखते हैं कि सैराब लाला कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो, जो कोई देख लेगा। आगे से वो कहती है इस घर में कोई भी नहीं है हम दोनों के अलावा। वैसे भी सब लोग हॉस्पिटल में गए हुए हैं बीजान को लेकर और तुम और मैं यहाँ पर अकेले ही हैं। ऊपर से सैराब लाला का जो छोटा बेटा होता है वो ऊपर से आता है तो सैराब लाला फ़ौरन उठकर कोई चीज़ ढूंढना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से दफ़ा हो, जो श्री को बोलता है। और फिर वो अपने बेटे को अपने गले के साथ लगा कर कहता है कि आपकी अम्मा जल्द ही वापस आ जाएंगी, आप टेंशन ना लें। उसके बाद हम देखते हैं जो भी श्री होती है वो फिर भी ढीठ होकर वहीं पर खड़ी रहती है और उसका इंतज़ार करती रहती है कब ये मेरी तरफ देखे। और वो हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है इस बात पर कि उनके घर में कोई भी नहीं है, अब वो अकेली यहाँ पर रह सकती हैं। आगे से सैराब लाला उसको बोलता है कि यहाँ से अब मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मैं रात टाइम तुमसे मिल लूँगा। दूसरी जानिब हम देखते हैं सरबुलंद को, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में बहुत ज़्यादा रो रहा होता है एक जगह पर बैठकर और कहता है कि पता नहीं बीजान अब कब ठीक होंगी। ऐसे में राबिया भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और रोना शुरू कर देती है। और फिर सरबुलंद को राबिया के ऊपर प्यार आ जाता है और उसको बोलता है कि तुम परेशान ना हो, वैसे भी तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे से राबिया बोलती है कि मैं क्यों ना परेशान हूँ, वो भी मेरी माँ जैसी ही है, मैं अपनी माँ का जैसे ख्याल रखती थी वैसे ही इसका ख्याल रखती हूँ। आगे से फिर सरबुलंद रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मैंने वैसे ही तुम पर शक किया, मुझे माफ़ कर दो। ऐसे में राबिया आगे से बोलती है आप इतना ज़्यादा परेशान होना ज़रूरी नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आपने मुझे बात कर भी दी तो कोई मसला नहीं है। लेकिन सरबुलंद हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। वो कहता है कि मुझे अभी अपने बंदों को भी संभालना है, अपने इलाके का भी ख्याल रखना है क्योंकि वहाँ का मैं सरदार हूँ। ऐसे में राबिया ये बात सुनती है और दिल में बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अब मैं इससे शादी कर लूँगी। ऐसे में हम देखते हैं कि सरबुलंद के दिल में भी थोड़ी बहुत ही तमन्ना शुरू हो जाती है राबिया को लेकर कि मैं अब इससे शादी करके अपनी बीवी बना लूँगा क्योंकि मेरी पहले वाली बीवी तो यहाँ पर रही नहीं। उसके बाद राबिया के दिल में ये भी यही ख्याल रात चल रहे होते हैं और वो बीजान का इसलिए इतना ज़्यादा ख्याल रखती है कि सरबुलंद की नज़रों में वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाए और वैसे भी सरबुलंद को चाहती है और उससे शादी करना चाहती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जंजीरों के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे सरबुलंद जो है वो हॉस्पिटल में मौजूद होता है, बीजान लोग को लेकर आए होते हैं क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है गिरने की वजह से। वहाँ पर राबिया भी आ जाती है, ये बात सुन कर के वो हॉस्पिटल में हैं। हम देखते हैं कि राबिया जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है और ऊपर से राबिया के ऊपर एक और बड़ा इल्ज़ाम लगने वाला होता है। ऊपर से आ जाता है सैराब लाला जो कि राबिया को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सरबुलंद से पूछता है ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है। ऐसे में आगे से सरबुलंद कहता है कि यही बीजान को लेकर आई है क्योंकि मुझे भी पता नहीं चला कब बीजान नीचे गिर गई थी। तो ऐसे में सैराब लाला आगे से बोलता है कि आप लोगों ने मुझे इत्तला नहीं दी, आप लोग अकेले अकेले यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन सरबुलंद को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये कैसी बातें कर रहा है, वहाँ पर बीजान बीमार है और यहाँ पर ये बातें कर रहा है। और हम देखते हैं कि सरबुलंद जो है वो सैराब लाला को कहता है कि आप अपनी बातें दुरुस्त कर लें, अभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं क्योंकि अभी आप अपने ससुराल से आ रहे हैं इसलिए आपको इत्तला नहीं दी गई, नहीं तो मैं फ़ौरन आपको ही अपने साथ लेकर आता। मेरे साथ कोई जाने के लिए था नहीं इसलिए मैं राबिया को अपने साथ लेके आया हूँ। वैसे भी आपको इस बात पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे से सैराब लाला बोलता है कि बीजान कहाँ पर हैं, वो आगे से कहता है कि उस कमरे में है। और फिर सैराब लाला फ़ौरन वहाँ से चलता है और अपने बीजान के कमरे में पहुँचता है और वहाँ पर उनकी हालत देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और हैरान हो जाता है कि इनकी क्या हालत हो चुकी है। पहले तो ये ठीक थी, जब से बानो गई है तब से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। उसकी असल वजह भी सैराब लाला ही होता है क्योंकि बानो को इसने ही मारा होता है।
दूसरी जानिब जो सैराब लाला के आदमी होते हैं वो उससे पूछते हैं कि आप यहाँ पर ठहरेंगे नहीं। आगे से वो बोलता है नहीं सरबुलंद और राबिया यहाँ पर ही हैं, वो खुद ही संभाल लेंगे, वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा गुलामी कर ली है। उसके बाद हम देखते हैं राबिया ने कुछ भी खाया पिया नहीं होता, बहुत ज़्यादा परेशान होती है और सरबुलंद भी अपना सर पकड़ कर बैठा होता है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसको हर जगह से तकलीफ़ और आज़माइशी मिल रही होती है। पहले तो उसकी जो बीवी होती है वो मारी जाती है और उसके बाद उसकी बीजान भी बहुत ज़्यादा बीमार होती है, लेकिन उससे भी बड़ी टेंशन उसको ये होती है कि जो बानो है उसका सही तरीके से पता नहीं चलता कि उसको किसने मारा है या वो कैसे मरी है। ऐसे में वो इस बात पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन राबिया उसका ये हौसला अफजाई करने के लिए उसको बोलती है कि सरबुलंद आप परेशान ना हो, ये इंसान के लिए इम्तिहान ही होता है। आप इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपको देख के आप प्लीज़ ठीक हो जाएं, इंशाल्लाह हमारी बीजान ठीक हो जाएगी। दूसरी जानिब जो श्री होती है उनके घर के काम करने वाली, वो बहुत ज़्यादा बन संवर रही होती है। वहाँ पर जो सैराब लाला है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयार होती है और उसको अपने चाल में फंसाने की कोशिश कर रही होती है। हम देखते हैं कि जो सैराब लाला है वो उसके पास चले जाता है, उसके कमरे में जाकर जो श्री होती है वो बैठ जाती है और सैराब लाला का इंतज़ार करना शुरू कर देती है। वो पहले तो अपनी आँखों में सुरमा डालती है और फ़ौरन बहुत ही ज़्यादा तैयार होकर वहाँ पर चले जाती है उसके कमरे में। ऊपर से सैराब लाला आ जाते हैं और वो उससे पूछता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। आगे से वो बोलती है कि इतने दिनों बाद मैंने आपको अपनी बहुत ज़्यादा करीब से देखा है, तब जब से आपकी शादी हुई है मैं तो आपको पहचानने पर ही भूल गई थी। हम देखते हैं कि सैराब लाला कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो, जो कोई देख लेगा। आगे से वो कहती है इस घर में कोई भी नहीं है हम दोनों के अलावा, वैसे भी सब लोग हॉस्पिटल में गए हुए हैं बीजान को लेकर और तुम और मैं यहाँ पर अकेले ही हैं। ऊपर से सैराब लाला का जो छोटा बेटा होता है वो ऊपर से आता है तो सैराब लाला फ़ौरन उठकर कोई चीज़ ढूंढना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से दफ़ा हो, जो श्री को बोलता है। और फिर वो अपने बेटे को अपने गले के साथ लगा कर कहता है कि आपकी अम्मा जल्द ही वापस आ जाएंगी, आप टेंशन ना लें। उसके बाद हम देखते हैं जो भी श्री होती है वो फिर भी ढीठ होकर वहीं पर खड़ी रहती है और उसका इंतज़ार करती रहती है कब ये मेरी तरफ देखे। और वो हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है इस बात पर कि उनके घर में कोई भी नहीं है, अब वो अकेली यहाँ पर रह सकती हैं। आगे से सैराब लाला उसको बोलता है कि यहाँ से अब मेरी नज़रों से दूर हो, जो मैं रात टाइम तुमसे मिल लूँगा। दूसरी जानिब हम देखते हैं सरबुलंद को, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में बहुत ज़्यादा रो रहा होता है एक जगह पर बैठकर और कहता है कि पता नहीं बीजान अब कब ठीक होंगी। ऐसे में राबिया भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और रोना शुरू कर देती है और फिर सरबुलंद को राबिया के ऊपर प्यार आ जाता है और उसको बोलता है कि तुम परेशान ना हो, वैसे भी तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे से राबिया बोलती है कि मैं क्यों ना परेशान हूँ, वो भी मेरी माँ जैसी ही है, मैं अपनी माँ का जैसे ख्याल रखती थी वैसे ही इसका ख्याल रखती हूँ। आगे से फिर सरबुलंद रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मैंने वैसे ही तुम पर शक किया, मुझे माफ़ कर दो। ऐसे में राबिया आगे से बोलती है आप इतना ज़्यादा परेशान होना ज़रूरी नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आपने मुझे बात कर भी दी तो कोई मसला नहीं है। लेकिन सरबुलंद हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। वो कहता है कि मुझे अभी अपने बंदों को भी संभालना है, अपने इलाके का भी ख्याल रखना है क्योंकि वहाँ का मैं सरदार हूँ। ऐसे में राबिया ये बात सुनती है और दिल में बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अब मैं इससे शादी कर लूँगी। ऐसे में हम देखते हैं कि सरबुलंद के दिल में भी थोड़ी बहुत ही तमन्ना शुरू हो जाती है राबिया को लेकर कि मैं अब इससे शादी करके अपनी बीवी बना लूँगा क्योंकि मेरी पहले वाली बीवी तो यहाँ पर रही नहीं। उसके बाद राबिया के दिल में ये भी यही ख्याल रात चल रहे होते हैं और वो बीजान का इसलिए इतना ज़्यादा ख्याल रखती है कि सरबुलंद की नज़रों में वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाए और वैसे भी सरबुलंद को चाहती है और उससे शादी करना चाहती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जंजीरों के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे सरबुलंद जो है वो हॉस्पिटल में मौजूद होता है, बीजान लोग को लेकर आए होते हैं क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है गिरने की वजह से। वहाँ पर राबिया भी आ जाती है, ये बात सुन कर के वो हॉस्पिटल में हैं।
हम देखते हैं कि राबिया जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है और ऊपर से राबिया के ऊपर एक और बड़ा इल्ज़ाम लगने वाला होता है। ऊपर से आ जाता है शराब लाला, जो कि राबिया को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सर बुलंद से पूछता है ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है। ऐसे में आगे से सर बुलंद कहता है कि यही बीजान को लेकर आई है, क्योंकि मुझे भी पता नहीं चला कब बीजान नीचे गिर गई थी। तो ऐसे में शराब लाला आगे से बोलता है कि आप लोगों ने मुझे इत्तला नहीं दी, आप लोग अकेले अकेले यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन सर बुलंद को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये कैसी बातें कर रहा है, वहाँ पर बीजान बीमार है और यहाँ पर ये बातें कर रहा है। और हम देखते हैं कि सर बुलंद जो है वो शराब लाला को कहता है कि आप अपनी बातें दुरुस्त कर लें, अभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, क्योंकि अभी आप अपने ससुराल से आ रहे हैं, इसलिए आपको इत्तला नहीं दी गई, नहीं तो मैं फ़ौरन आपको ही अपने साथ लेकर आता। मेरे साथ कोई जाने के लिए था नहीं, इसलिए मैं राबिया को अपने साथ लेके आया हूँ। वैसे भी आपको इस बात पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे से शराब लाला बोलता है कि बीजान कहाँ पर है। वो आगे से कहता है कि उस कमरे में है और फिर शराब लाला फ़ौरन वहाँ से चलता है और अपने बीजान के कमरे में पहुँचता है और वहाँ पर उनकी हालत देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और हैरान हो जाता है कि इनकी क्या हालत हो चुकी है। पहले तो ये ठीक थी, जब से बानो गई है तब से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। उसकी असल वजह भी शराब लाला ही होता है, क्योंकि बानों को इसने ही मारा होता है। दूसरी जानिब जो शराब लाला के आदमी होते हैं वो उससे पूछते हैं कि आप यहाँ पर ठहरेंगे नहीं। आगे से वो बोलता है नहीं, सर बुलंद और राबिया यहाँ पर ही हैं, वो खुद ही संभाल लेंगे, वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा गुलामी कर ली है। उसके बाद हम देखते हैं राबिया ने कुछ भी खाया पिया नहीं होता, बहुत ज़्यादा परेशान होती है और सर बुलंद भी अपना सर पकड़ कर बैठा होता है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसको हर जगह से तकलीफ़ और आज़माइशी मिल रही होती है। पहले तो उसकी जो बीवी होती है वो मारी जाती है और उसके बाद उसकी बीजान भी बहुत ज़्यादा बीमार होती है। लेकिन उससे भी बड़ी टेंशन उसको ये होती है कि जो बानो है उसका सही तरीके से पता नहीं चलता कि उसको किसने मारा है या वो कैसे मरी है। ऐसे में वो इस बात पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। लेकिन राबिया उसका ये हौसला अफजाई करने के लिए उसको बोलती है कि सर बुलंद आप परेशान ना हो, ये इंसान के लिए इम्तिहान ही होता है। आप इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपको देख के आप प्लीज़ ठीक हो जाएं, इंशाल्लाह हमारी बीजान ठीक हो जाएगी। दूसरी जानिब जो श्री होती है, उनके घर के काम करने वाली, वो बहुत ज़्यादा बन संवर रही होती है। वहाँ पर जो शराब लाला है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयार होती है और उसको अपने चाल में फंसाने की कोशिश कर रही होती है। हम देखते हैं कि जो शराब लाला है वो उसके पास चले जाता है, उसके कमरे में जाकर जो श्री होती है वो बैठ जाती है और शराब लाला का इंतज़ार करना शुरू कर देती है। वो पहले तो अपनी आँखों में सुरमा डालती है और फ़ौरन बहुत ही ज़्यादा तैयार होकर वहाँ पर चले जाती है उसके कमरे में। ऊपर से शराब लाला आ जाते हैं और वो उससे पूछता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। आगे से वो बोलती है कि इतने दिनों बाद मैंने आपको अपनी बहुत ज़्यादा करीब से देखा है, तब जब से आपकी शादी हुई है मैं तो आपको पहचानने पर ही भूल गई थी। हम देखते हैं कि शराब लाला कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो, जो कोई देख लेगा। आगे से वो कहती है इस घर में कोई भी नहीं है हम दोनों के अलावा, वैसे भी सब लोग हॉस्पिटल में गए हुए हैं बीजान को लेकर और तुम और मैं यहाँ पर अकेले ही हैं। ऊपर से शराब लाला का जो छोटा बेटा होता है वो ऊपर से आता है, तो शराब लाला फ़ौरन उठकर कोई चीज़ ढूंढना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से दफ़ा हो, जो श्री को बोलता है। और फिर वो अपने बेटे को अपने गले के साथ लगा कर कहता है कि आपकी अम्मा जल्द ही वापस आ जाएंगी, आप टेंशन ना लें। उसके बाद हम देखते हैं जो भी श्री होती है वो फिर भी ढीठ होकर वहीं पर खड़ी रहती है और उसका इंतज़ार करती रहती है कब ये मेरी तरफ देखे। और वो हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है इस बात पर कि उनके घर में कोई भी नहीं है, अब वो अकेली यहाँ पर रह सकती हैं। आगे से शराब लाला उसको बोलता है कि यहाँ से अब मेरी नज़रों से दूर हो, जो मैं रात टाइम तुमसे मिल लूँगा। दूसरी जानिब हम देखते हैं सर बुलंद को, जो कि बहुत ज़्यादा
परेशानी की हालत में बहुत ज़्यादा रो रहा होता है एक जगह के ऊपर बैठकर और कहता है कि पता नहीं बीजान अब कब ठीक होंगी। ऐसे में राबिया भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और रोना शुरू कर देती है और फिर सरबुलंद को राबिया के ऊपर प्यार आ जाता है और उसको बोलता है कि तुम परेशान ना हो, वैसे भी तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे से राबिया बोलती है कि मैं क्यों ना परेशान हूँ, वो भी मेरी माँ जैसी ही है, मैं अपनी माँ का जैसे ख्याल रखती थी वैसे ही इसका ख्याल रखती हूँ। आगे से फिर सरबुलंद रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मैंने वैसे ही तुम पर शक किया, मुझे माफ़ कर दो। ऐसे में राबिया आगे से बोलती है आप इतना ज़्यादा परेशान होना ज़रूरी नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आपने मुझे बात कर भी दी तो कोई मसला नहीं है। लेकिन सरबुलंद हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। वो कहता है कि मुझे अभी अपने बंदों को भी संभालना है, अपने इलाके का भी ख्याल रखना है क्योंकि वहाँ का मैं सरदार हूँ। ऐसे में राबिया ये बात सुनती है और दिल में बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अब मैं इससे शादी कर लूँगी। ऐसे में हम देखते हैं कि सरबुलंद के दिल में भी थोड़ी बहुत ही तमन्ना शुरू हो जाती है राबिया को लेकर कि मैं अब इससे शादी करके अपनी बीवी बना लूँगा क्योंकि मेरी पहले वाली बीवी तो यहाँ पर रही नहीं। उसके बाद राबिया के दिल में ये भी यही ख्याल रात चल रहे होते हैं और वो बीजान का इसलिए इतना ज़्यादा ख्याल रखती है कि सरबुलंद की नज़रों में वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाए और वैसे भी सरबुलंद को चाहती है और उससे शादी करना चाहती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जंजीरों के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे सरबुलंद जो है वो हॉस्पिटल में मौजूद होता है, बीजान लोग को लेकर आए होते हैं क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है गिरने की वजह से। वहाँ पर राबिया भी आ जाती है, ये बात सुन कर के वो हॉस्पिटल में हैं। हम देखते हैं कि राबिया जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है और ऊपर से राबिया के ऊपर एक और बड़ा इल्ज़ाम लगने वाला होता है। ऊपर से आ जाता है शराब लाला जो कि राबिया को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सरबुलंद से पूछता है ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है। ऐसे में आगे से सरबुलंद कहता है कि यही बीजान को लेकर आई है क्योंकि मुझे भी पता नहीं चला कब बीजान नीचे गिर गई थी। तो ऐसे में शराब लाला आगे से बोलता है कि आप लोगों ने मुझे इत्तला नहीं दी, आप लोग अकेले अकेले यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन सरबुलंद को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये कैसी बातें कर रहा है, वहाँ पर बीजान बीमार है और यहाँ पर ये बातें कर रहा है। और हम देखते हैं कि सरबुलंद जो है वो शराब लाला को कहता है कि आप अपनी बातें दुरुस्त कर लें, अभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं क्योंकि अभी आप अपने ससुराल से आ रहे हैं इसलिए आपको इतला नहीं दी गई, नहीं तो मैं फ़ौरन आपको ही अपने साथ लेकर आता। मेरे साथ कोई जाने के लिए था नहीं इसलिए मैं राबिया को अपने साथ लेके आया हूँ। वैसे भी आपको इस बात पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे से शराब लाला बोलता है कि बीजान कहाँ पर है। वो आगे से कहता है कि उस कमरे में है और फिर शराब लाला फ़ौरन वहाँ से चलता है और अपने बीजान के कमरे में पहुँचता है और वहाँ पर उनकी हालत देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और हैरान हो जाता है कि इनकी क्या हालत हो चुकी है। पहले तो ये ठीक थी, जब से बानो गई है तब से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। उसकी असल वजह भी शराब लाला ही होता है क्योंकि बानों को इसने ही मारा होता है। दूसरी जानिब जो शराब लाला के आदमी होते हैं वो उससे पूछते हैं कि आप यहाँ पर ठहरेंगे नहीं। आगे से वो बोलता है नहीं, सरबुलंद और राबिया यहाँ पर ही हैं, वो खुद ही संभाल लेंगे, वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा गुलामी कर ली है। उसके बाद हम देखते हैं राबिया ने कुछ भी खाया पिया नहीं होता, बहुत ज़्यादा परेशान होती है और सरबुलंद भी अपना सर पकड़ कर बैठा होता है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसको हर जगह से तकलीफ़ और आज़माइशी मिल रही होती है। पहले तो उसकी जो बीवी होती है वो मारी जाती है और उसके बाद उसकी बीजान भी बहुत ज़्यादा बीमार होती है। लेकिन उससे भी बड़ी टेंशन उसको ये होती है कि जो बानो है उसका सही तरीके से पता नहीं चलता कि उसको किसने मारा है या वो कैसे मरी है। ऐसे में वो इस बात पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। लेकिन राबिया उसका ये हौसला अफजाई करने के लिए उसको बोलती है कि सरबुलंद आप परेशान ना हो, ये इंसान के लिए इम्तिहान ही होता है। आप इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपको देख के आप प्लीज़ ठीक हो जाएं, इंशाल्लाह हमारी बीजान ठीक हो जाएगी। दूसरी जानिब जो श्री होती है उनके घर के काम करने वाली वो बहुत ज़्यादा बन संवर रही होती है। वहाँ पर जो शराब लाला है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयार होती है और उसको अपने
चाल में फंसाने की कोशिश कर रही होती है। हम देखते हैं कि जो सैराब लाला है वो उसके पास चले जाता है, उसके कमरे में जाकर जो श्री होती है वो बैठ जाती है और सैराब लाला का इंतज़ार करना शुरू कर देती है। वो पहले तो अपनी आँखों में सुरमा डालती है और फ़ौरन बहुत ही ज़्यादा तैयार होकर वहाँ पर चले जाती है उसके कमरे में। ऊपर से सैराब लाला आ जाते हैं और वो उससे पूछता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। आगे से वो बोलती है कि इतने दिनों बाद मैंने आपको अपनी बहुत ज़्यादा करीब से देखा है। तब जब से आपकी शादी हुई है मैं तो आपको पहचानने पर ही भूल गई थी। हम देखते हैं कि सैराब लाला कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो, जो कोई देख लेगा। आगे से वो कहती है इस घर में कोई भी नहीं है हम दोनों के अलावा। वैसे भी सब लोग हॉस्पिटल में गए हुए हैं बीजान को लेकर और तुम और मैं यहाँ पर अकेले ही हैं। ऊपर से सैराब लाला का जो छोटा बेटा होता है वो ऊपर से आता है तो सैराब लाला फ़ौरन उठकर कोई चीज़ ढूंढना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से दफ़ा हो, जो श्री को बोलता है। और फिर वो अपने बेटे को अपने गले के साथ लगा कर कहता है कि आपकी अम्मा जल्द ही वापस आ जाएंगी, आप टेंशन ना लें। उसके बाद हम देखते हैं जो भी श्री होती है वो फिर भी ढीठ होकर वहीं पर खड़ी रहती है और उसका इंतज़ार करती रहती है कब ये मेरी तरफ देखे। और वो हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है इस बात पर कि उनके घर में कोई भी नहीं है, अब वो अकेली यहाँ पर रह सकती हैं। आगे से सैराब लाला उसको बोलता है कि यहाँ से अब मेरी नज़रों से दूर हो, जो मैं रात टाइम तुमसे मिल लूँगा। दूसरी जानिब हम देखते हैं सरबुलंद को, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में बहुत ज़्यादा रो रहा होता है एक जगह पर बैठकर और कहता है कि पता नहीं बीजान अब कब ठीक होंगी। ऐसे में राबिया भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और रोना शुरू कर देती है और फिर सरबुलंद को राबिया के ऊपर प्यार आ जाता है और उसको बोलता है कि तुम परेशान ना हो, वैसे भी तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे से राबिया बोलती है कि मैं क्यों ना परेशान हूँ, वो भी मेरी माँ जैसी ही है, मैं अपनी माँ का जैसे ख्याल रखती थी वैसे ही इसका ख्याल रखती हूँ। आगे से फिर सरबुलंद रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मैंने वैसे ही तुम पर शक किया, मुझे माफ़ कर दो। ऐसे में राबिया आगे से बोलती है आप इतना ज़्यादा परेशान होना ज़रूरी नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आपने मुझे बात कर भी दी तो कोई मसला नहीं है। लेकिन सरबुलंद हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। वो कहता है कि मुझे अभी अपने बंदों को भी संभालना है, अपने इलाके का भी ख्याल रखना है क्योंकि वहाँ का मैं सरदार हूँ। ऐसे में राबिया ये बात सुनती है और दिल में बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अब मैं इससे शादी कर लूँगी। ऐसे में हम देखते हैं कि सरबुलंद के दिल में भी थोड़ी बहुत ही तमन्ना शुरू हो जाती है राबिया को लेकर कि मैं अब इससे शादी करके अपनी बीवी बना लूँगा क्योंकि मेरी पहले वाली बीवी तो यहाँ पर रही नहीं। उसके बाद राबिया के दिल में ये भी यही ख्याल रात चल रहे होते हैं और वो बीजान का इसलिए इतना ज़्यादा ख्याल रखती है कि सरबुलंद की नज़रों में वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाए और वैसे भी सरबुलंद को चाहती है और उससे शादी करना चाहती